पल्सर बाइक थी वो। और वापस आते वक्त हमारा सामना मेरे पिताजी से हुआ था। थप्पड़ पड़ा था बड़ी जोर से, बाइक भी गिर गई थी, मैं भी गिर गई थी और भाई खिसक के भाग गया था। उसके बाद ये जर्नी रुकी नहीं। वो एक थप्पड़ ऐसा एक बार पड़ा, उसके बाद डर निकल गया कि अब मारनी पड़ेगी। डाल भाई, उधर डालना, इधर कहाँ डाल रहा है, इधर डाल, बिल्कुल नीचे रखना कि आप। बाइक गिर गई, स्किड कर गई, तो लोगों का रिस्पांस मदद वाला तो होता ही है। उसके साथ साथ लोग बड़ा सॉफ्टली अचीव करते हैं कि अभी ये लड़की बाइक लेके तो आ ही गई है। उसके आगे का रिएक्शन जो लोगों का होता है वो थोड़ा मतलबी भी हो सकता है। उसको आप अदर वे में भी ले सकते हो कि उसके नुकसान भी होते हैं। लगता ही नहीं कभी कि हमने कोई लड़की पैदा की हुई है। उनको लगता है बिजली का बिल भरवाना है, सिलेंडर भरवाने जाना है, कोई सीमेंट की बोरी उठानी है तो ये उठा सकती है, सारे काम करती है घर के। कोई ऐसी जगह नहीं है जो मैंने अपनी बाइक पे कवर नहीं की हो। और पूरे भारतवर्ष की ऐसी टेरेन्स है जहाँ पे जाने के पहले लोग 10 बार सोचते होंगे, बट मैंने वहाँ जाके अपने नाम का परचम लहराया। मेरी माताजी रोज यही डायलॉग सुनाते हैं मुझे कि शादी का कोई विचार है। मुझे लगता नहीं है मैं कभी शादी के लिए फिट बैठ सकती हूँ। मेरा नाम प्रीति चौधरी है। मैं पेशे से एक बाइकर हूँ। जम्मू कश्मीर की पहली महिला बाइकर के नाम से लोग मुझे जानते हैं। उसके साथ साथ एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वर के नाते मैं अपनी सेवाएं रियासी में केंद्रीय विद्यालय KVK रियासी में दे रही हूँ। और मैं एक सियासी पार्टी से भी जुड़ी हूँ। मेरी हरकतें जो हैं वो कभी भी मेरा जेंडर डिफाइन नहीं करती हैं। लड़कियों की तरह कपड़े पहनना, सजना संवरना और कोई काम अगर किसी को बताया जाए तो उसको ऐसे डिफाइन करना कि ये लड़कियां ये काम नहीं करती हैं, ये काम मेरे लिए नहीं बना है। सिलेंडर भरवाने मैं नहीं जा सकती हूँ। उसका स्टार्टिंग से उसका एक जो एम था, एक पाथ था, वो अलग से ही रहा है उसका। उसमें वो एक ऐसी लड़कियों वाली वो नहीं है कि हमने शादी करनी है, अभी घर बसाना है, ये करना है। उसका डे 1 से स्टार्टिंग से ही उसका कुछ एजेंडा जो था वो अलग से ही रहा है कि मैं कुछ लाइफ में बनूं, कुछ अचीव करूं लाइफ में। जो भी ऐसे काम है जो लड़कों के लिए घर वाले बोलते हैं कि ये तुमने करना है घर का काम बेटा, तो मैं वो सारे काम करती हूँ। तो इसलिए उनको लगता ही नहीं कभी कि हमने कोई लड़की पैदा की हुई है। उनको लगता है बिजली का बिल भरवाना है, सिलेंडर भरवाने जाना है, कोई सीमेंट की बोरी उठानी है तो ये उठा सकती है, सारे काम करती है घर के। तो इसलिए मुझे मेरे घर वाले जो है लड़का ही समझते हैं। घर वाले क्या, बाहर वाले भी, समाज वाले मुझे लगता है मुझे लड़का ही समझते हैं। बेटी भी बेटों के समान ही है। ऐसा क्यों? बेटी, आजकल बेटियां भी तो सब कुछ करती हैं माँ बाप के लिए। पहली बार मैं जब बाइक लेके गई थी तो मैं चोरी घर से भागी थी। सुबह 4 बजे बाइक लेके हम लोग, मैं और मेरा भाई, हम लोग चले गए थे। पल्सर बाइक थी वो। और वापस आते वक्त हमारा सामना मेरे पिताजी से हुआ था। थप्पड़ पड़ा था बड़ी जोर से, बाइक भी गिर गई थी, मैं भी गिर गई थी और भाई खिसक के भाग गया था। उसके बाद ये जर्नी रुकी नहीं। वो एक थप्पड़ ऐसा एक बार पड़ा, उसके बाद डर निकल गया कि अब मारनी पड़ेगी। रोज इसका चलता रहा था कि एक बाइक चला रही है, तू कहीं जॉब कर। बट जो उसने करना है, जो उसकी जिद है, उसने ठान ली थी कि एक मैंने बाइक चलानी है, इसको एक प्रोफेशन बनाना है, एक अच्छे राइडर के रूप में आगे आना है, तो वो उसने किया है। तो मेरी बाइक के लिए मैंने इतनी जिद की है अपने पिताजी से कि मैंने लेनी है, बाइक लेनी है। मेरे पिताजी मानते नहीं थे। क्यों? उनका स्पष्ट शब्दों में ये कहना है कि इस घर में बाइक नहीं लगेगी। मैं उनको बोलती थी मैं तो खुद के पैसों के ले रही हूँ। और वो मुझे सीरियसली बोलते हैं कि हाउस नंबर 172 में बाइक नहीं लगेगी, इसके बाहर लगाओ। प्रेशर नहीं डाला है। बेटियां भी बेटों के समान ही है, जो आजकल सब कुछ करती हैं, हवाई जहाज चलाती हैं लड़कियां। तो ये तो एक बाइक ही है। घर वाले तो बाद में विरोध करते हैं, पहले समाज विरोध करता है, फिर समाज की बातें घर तक पहुंचती हैं, फिर घर वाले बोलते हैं आप अलग थोड़ी ना हो, आप उसी समाज का हिस्सा हो, आपको वो सारी हरकतें, एक्टिविटीज करनी है जो एक लड़की से एक्सपेक्ट की जाती हैं, सभ्य लड़की से। बाइकिंग जो है ये एक सभ्य समाज में लड़कियां नहीं चलाती हैं बाइक। बेटी को बहुत सारी बातें सुनने को मिली हैं, बहुत सारी अभी भी सुनने को मिलती है, बट वो किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करती। वो एक कान से सुनती है, दूसरे कान से निकाल देती है। वो कभी ये नहीं कहती कि और एक बात और भी है कि प्रीति की फैमिली बहुत सपोर्टिव है। उसके जो फादर, मदर, ब्रदर है वो सपोर्टिव है। वो कभी ये नहीं कहते कि नहीं ये आपका पड़ोसी ये बात कर रहा है या रिलेटिव ये बात कर रहा है तो नहीं आप घर पे बैठ जाओ, आप ये ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो। ये कोई भी एक फैसला नहीं है मेरा बाइकर बनने का फैसला, कोई ये निर्णय नहीं है। ये चीजें आती गई हैं अपने आप लाइफ में ऑटोमेटिकली। मुझे अच्छा लगता है वो काम करना जिसमें थोड़ी स्ट्रेंथ दिखती हो, पावर दिखती हो और कोई आपको आइडेंटिफाई करे। शी इज द लीडर ऑफ द ग्रुप। हमेशा वो हर एक राइड को लीड करते हैं, हर एक बच्चे को अपने साथ चलाते हैं, हर एक जगह उन्होंने लीड ही किया है हर चीज़ को, कभी पीछे नहीं रहे हैं और सबको साथ लेके चले हैं हमेशा। हर राइड पे, हर कहीं किसी भी एक प्रॉब्लम में वो हमेशा सबसे आगे खड़ी होती हैं।
जम्मू कश्मीर में कोई ऐसी जगह नहीं है जो मैंने अपनी बाइक पे कवर नहीं की हो, और पूरे भारतवर्ष की ऐसी ऐसी टेरेन्स हैं जहाँ पे जाने के पहले लोग 10 बार सोचते होंगे, बट मैंने वहाँ जाके अपने नाम का परचम लहराया हुआ है। प्रीति चौधरी उसकी चिंता कम होती है, लेकिन जो उसके साथ कुलीग गए होते हैं उनकी चिंता ज़्यादा होती है कि उनके माँ बाप कल को इसको ये नहीं एलिगेशन लगाएंगे हमारे बच्चे साथ लेके गई थी। तो प्रीति चौधरी ने गुंडागर्दी कमी नहीं की है, मगर समाज में कुरीतियां बड़ी फैली हुई हैं, उनके विरुद्ध खड़ा होना पड़ता है, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, समाज में सोशल कॉजेज हो, सोशल इश्यूज हो, उनको लेके आपको खड़ा होना पड़ता है, और कभी कभी दबंगई दिखानी पड़ती है। उसको गुंडागर्दी नहीं बोलते हैं, उसको बुराई के खिलाफ खड़ा होना बोल सकते हैं आप। प्रीति का एक अंदर का जो अपना एक नेचर है वो बहुत अच्छा है, वो पोलाइट भी है, बट वो जिस लाइन में है वहाँ पे उसको थोड़े दबंगगिरी दिखानी पड़ेगी। अगर वो दबंगगिरी नहीं दिखाएगी तो उसको मतलब कि आपको पता है सोसाइटी कैसी है हमारी। मन में एक ही होता है, लोगों को लगना चाहिए प्रीति चौधरी है ये बहुत सख्त है, ये रोती नहीं है, रोना है तो अंदर जाके रो लो, कहीं चोरी चोरी में रो लो, पता नहीं चलना चाहिए किसी को। डरती नहीं है किसी से, ना ही कभी किसी ने इसको कुछ ऊंचा नीवा कहा। इससे लोग डरते होंगे कि प्रीति कहीं हमें ना मार दे, कुछ गलत बात बोल देंगे तो हमें ना पीट दे। मुझे कभी भी मेरे किसी भी डिसीजन पे रिग्रेट नहीं हुआ। किसी का साथ दिया, समाज के लिए काम किया, अपने लिए काम किया, लोगों के लिए काम किया, उसका रिग्रेट आज तक नहीं है। मुझे किसी भी चीज का ये नहीं है कि मैंने कोई डिसीजन गलत लिया, या मैं अगर इसके लिए मुझे थाने लेके जाएंगे, मेरा नाम उछाला जाएगा और इसकी परवाह मैं कर लूं तो मैं ये एक्टिविटी ना करूं, ऐसी परवाह मैंने कभी भी नहीं की है। देखिए वो कठोर तो है, बट अंदर से मैं एज ए ब्रदर बताऊंगा तो वो बहुत केयरिंग है, बहुत अच्छी है, सबके साथ मिलके चलती है और सबके साथ वो मिलके रहना चाहती है। सपना तो है कि शादी हो जाए, तो चलो कल को हमारी लाइफ का कोई पता नहीं है, ज़िंदगी का कब क्या हो जाए, तो इसको कोई लुक आफ्टर करने वाला हो, इसको कोई सपोर्ट करने वाला हो। मेरी माँ का कहना नहीं, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी माँ को पकड़ लोगे उनका यही कहना है, मेरी बेटी शादी कर ले, सेटल हो जाए, इसकी लाइफ जो है बिल्कुल स्मूथ हो जाए और शादी करके चले जाए, हमने कितनी देर तक रहना है। ये प्रीति चौधरी की माँ नहीं कहती है, सभी माएँ कहती हैं, और मेरी माताजी रोज यही डायलॉग सुनाते हैं मुझे कि शादी का कोई विचार है। ठीक है, एक लाइफ में एक स्टेज आती है, द सर्टेन ऑफ स्टेज एक ऐसी आएगी कि जब उसको लगेगा कि हाँ ये जो लाइफ पार्टनर मेरे साथ एक अच्छी उसकी मतलब कि कंपैटिबिलिटी है, अच्छी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग है, तो वो डेफिनेटली खुद ही उसका मन करेगा कि हाँ इसके साथ मैं अपनी आगे जो लाइफ है उसको लिंगर ऑन करूँ, आगे बढ़ाऊँ। एक लाइफ पार्टनर की आप शब्दावली सुनना चाहते हैं मेरे मुंह से, मुझे लगता नहीं है मैं कभी शादी के लिए फिट बैठ सकती हूँ। इंसान मिलता है जो उनको समझ सकता है, जो उनका साथ देगा, जो वो कर रही हैं उसमें उनका साथ देगा, ना कि उन्हें रोकेगा। तो मैं एज ए ब्रदर, ठीक है, इनके फादर, इनकी मदर, हर एक बंदा यही चाहेगा कि शी मस्ट गो अहेड। मुझे लगता नहीं मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि कोई ऐसा देवता मेरे लिए बना होगा जो बोलेगा मैं बाइक के पीछे बैठ जाऊंगा, जो बोलेगा कि हाँ पॉलिटिकली आपको कुछ करना है आप कर सकते हो, जो बोलेगा कि नहीं अपनी फैमिली को छोड़ के ये प्रीति चौधरी रात को 12 बजे किसी का काम करने के लिए जा रही है तो वो मुझे हेल्प करेगा उसमें, ऐसा देवता मुश्किल है ढूंढना। नतीजा कहने की ख्वाहिश तो है, बट वो दबी की दबी रह जाएगी, क्योंकि अभी तक तो प्रीति का कोई प्लान नहीं है, इस बारे में कोई डिसीजन नहीं है। लाइफ के सारे डिसीजंस मैं लाइफ में आज जो भी हूँ, जो भी क्रेडिट है, और ये फिल्मी बातें नहीं कि मैं इसका कंट्रीब्यूशन, इसका डिवोशन या इसका श्रेय देना चाहूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी जिंदगी की सच्चाई यही है कि मेरी जिंदगी के चाणक्य मेरे पिताजी हैं। आज, कल, आने वाले कल में जो भी मैं कुछ करूँगी उसके पीछे करता धरता मेरे पिताजी होंगे, मेरे चाणक्य वही हैं। प्रीति के फादर जो है वो बहुत सपोर्टिव है प्रीति के साथ, ऐसा बहुत हमारे यहाँ पे सोसाइटी में बहुत कम मिलता है कि जो फादर है वो सपोर्टिव हो। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत राउडी हूँ तो मैं कभी परेशान नहीं होती हूँ, दिखता नहीं है लोगों को या पता नहीं चलता होगा, बट बड़ी बार लाइफ में ऐसा मोड़ आए हैं कि वाई मी। बार बार आप कोई काम कर रहे हो, आपकी इंटेंशंस प्योर हैं, आप कोई भी काम करते हो, आप पब्लिक लाइफ जी रहे हो, और कई बार लोग आपका मिसयूज़ कर लेते हैं, आपको बहुत कैजुअली ले लेते हैं कि यार ये तो कुछ भी इनसे करवा लो, ये तो मतलब किसी का कोई पर्सनल इंटरेस्ट भी होगा, आप हर व्यक्ति की हेल्प के लिए खड़े हो जाते हो, तो उसका ड्रॉबैक भी होता है। जिद जब कोई काम करना है उसको तो कहती कि मैंने करना ही करना है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, मैंने ये करना ही करना है, ब्लड देना है तो देना ही है। मैं बोलती हूँ बाकी लोग भी हैं, कहती नहीं
किसी की अगर हेल्प हो जाए तो अच्छी बात है। इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है ब्लड का, जब किसी को ज़रूरत पड़ती है लोग रात को भी फ़ोन करते हैं, फिर पूरी रात ये फ़ोन ही घुमाती रहती है, ये भाई आप चले जाओ, भाई आप चले जाओ प्लीज़, किसी की हेल्प हो जाएगी तो किसी की जान बच जाएगी। तो ये समाज सेवा का काम है, ये तो अच्छी बात है, इसके लिए भी अच्छी है, हमारे लिए भी अच्छी है कि चलो। जब मैं बाहर जाती हूँ और नॉर्मल इफेक्ट लोगों को फर्क पड़ता है कि प्रीति चौधरी बाहर गई है, उनका और मेरे माता पिता जी का बराबर ही सामंजस्य बैठता है। ये हिमाचल गई है तो हिमाचल टीवी पे लगा रहेगा, कहाँ कोई लैंडस्लाइड होगी, कोई परेशानी ना होगी हो, इसकी बाइक ना खराब होगी हो, तो कॉन्टिन्यूसली वो हर एक माता पिता जो है वो चिंता करते हैं। हर एक भाई को चिंता होती है कि बहन उसकी बाहर है तो उसके साथ कैसा बिहेव हो रहा होगा या कैसी वो रह रही होगी, बट वो हर एक चीज़ को मैनेज कर लेती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, उसके लिए एक समाज में उसने एक अलग ही एक अपनी इमेज बनाई हुई है, जिसके कारण उसे कोई इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। प्रीति के साथ कभी बाइक के पीछे बैठे हो आप? हाँ बैठी हूँ, 2-4 बार तो बैठी हूँ। डर लगा? डर नहीं लगा, धीरे चलाती है, जब मुझे बिठाती है तो धीरे ही चलाती है, संभल के चलाती है, उसको पता है मम्मा पीछे बैठी है। मुझे लगता है बड़ी बार मैं कई बार मन में सोचती हूँ कि लड़का होती तो ऐसे कर लेती, लड़का होती तो शायद इतना नेम फेम नहीं होता, लड़का होती तो लोग मेरे से इम्प्रेस नहीं होते, लड़का होती तो वो लड़कियां जो है ना जिनके लिए मैं रोल मॉडल हूँ वो नहीं बन पाती, लड़का होती तो आम जिंदगी जी रही होती, किसी को तंग कर रही होती, किसी के साथ फ्लर्ट कर रही होती, माँ बाप की गालियाँ खा रही होती, ये कुछ करती नहीं है, कुछ करता नहीं है। लगता तो है कि उल्टा ही हो रहा है, बट जो प्रीति का बचपन से स्वभाव रहा है वो यही था कि मैं आउटिंग करूं और मैं दुनिया की सेवा करूं। बाइक लेके जब एक लड़की बाहर निकलती है ऑटोमेटिकली 10 प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं। एक मशीन है, आप अगर उसको नहीं जानते हो, मैं तो जानती हूँ अपनी मशीन को, थोड़ा बहुत फॉल्ट तो मुझे समझ में भी नहीं आते हैं। अगर बाइक लेके मैं किसी ऐसी जगह पे गई हूँ जहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे लड़की का बाइक चलाना ही एक सवाल चिन्ह है, ये कौन है लड़की बाइक लेके क्यों आई है। और अगर वहाँ मेरी बाइक खराब हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, मान लीजिए मेरा एक्सीडेंट हो जाए, बाइक गिर गई, स्किड कर गई, तो लोगों का रिस्पांस मदद वाला तो होता ही है, उसके साथ साथ लोग बड़ा सॉफ्टली अचीव करते हैं कि अभी ये लड़की बाइक लेके तो आई गई है, उसके आगे का रिएक्शन जो लोगों का होता है वो थोड़ा मतलबी भी हो सकता है, उसको आप अदर वे में भी ले सकते हो कि उसके नुकसान भी होते हैं। ये होता है जब प्रीति बाहर होती है तब घर की रौनक जो है कम हो जाती है, और जब प्रीति घर पे आती है तो रौनकें लग जाती हैं, क्योंकि वो बाहर से आके इतनी सारी हमें बाहर की स्टोरी सुनाती है जिससे हम अनजान है। कि मैंने बहुत टाइम प्रीति को बोला, प्रीति मैंने तेरे साथ लेह लद्दाख जाना है, मैंने तेरे साथ यहाँ जाना है, वहाँ मेरे को बाइक, इवन दैट कि मुझे खुद बाइक राइडिंग का शौक है, बट मैंने अभी वो स्टार्ट नहीं की। वो मेरे को, वो बहुत अच्छी लड़की है, वो मेरे को कहती है तू चल, बस यही है, शादी हो गई है, बच्चे हैं तो उन्हीं में उलझे रहते हैं, तो कभी मौका नहीं मिलता। बाइक मेरी सांसें हैं, अगर बाइक चलती है, मेरे दोस्त जानते हैं कि अगर मैं परेशान हूँ, कोई भी टेंशन लाइफ दुनिया की, मैं भी परेशान होती हूँ, बड़ी बार रोती भी हूँ, कोई परेशानी मेरे जीवन में आ गई है तो उसका निचोड़ ये है, बिना पूछे इसको बाइक की चाबी थमा दी जाए और इसके पर्स में एक पर्ची डाल दी जाए, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। जो सबसे क्लोज दोस्त है ना, वो उसका अपना बुलेट मोटरसाइकिल ही है बस, और कोई उनका दोस्त नहीं बन सकता है वैसे, जैसा उनका वो मोटरसाइकिल उनका दोस्त है। हमारी भी ख्वाहिश थी इस बारे में, मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं राइडिंग करूं, मैं पॉलिटिकल लाइन में जाऊं, सब कुछ करूं। अब प्रीति को देखती हूँ ऐसा सब कुछ करते, तो मैं सोचती हूँ कि मैं अपने सपने उसके साथ जी रही हूँ। मैं यही सोचता हूँ कि प्रीति जहाँ भी रहे खुश रहे, और एट द एंड वो जिस एम को लेके चली है वो उसको पूरा कर सके। प्रीति चौधरी तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसके जीवन में आखिरी सांस बाकी है। प्रीति चौधरी का लक्ष्य एक नहीं है, प्रीति चौधरी का लक्ष्य है अंतिम सांस तक अपनी सोसाइटी को सर्व करना, अपने जीवन को सार्थक बनाना।